अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिकेट्सियाई आपकी वो डिज़ीज़ है जो आपके टिक्स से स्प्रेड होती है। ये भी टिक्स वाली डिज़ीज़ है। लाइक हमने पहले एक डिज़ीज़ पढ़ी थी ना जिसमें आइजोट्स टिक्स थी। अब आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बताना है कि आइजोट्स टिक्स से कौन सी डिज़ीज़ स्प्रेड होती है। आइजोट्स टिक्स, क्योंकि आपको टिक्स से रिलेटेड एक एमसीक्यू से लाजमी आएगा ना कन्फर्मली। तो ये भी आपका टिक्स से स्प्रेड होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसका रिजर्वायर बता देता हूँ आपको। रिजर्वायर होता है ये डोमेस्टिक एनिमल्स और रोडेंट्स। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो कैट्स हैं, जो हैं ये डॉग्स, जो आवारा कुत्ते होते हैं जानवर, या इसके अलावा चूहे या कुतरने वाले जो जानवर होते हैं वो। तो इसका रिजर्वायर क्या है? ये इसके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक एनिमल होगा तो मतलब ये कॉमनली पाई जाने वाली डिजीज़ है, तो इसको लाजमी याद रखना है। क्लिनिकली लाजमी ये अपना इससे काउंटर होंगे एनिमल्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन से आएंगे? रोडेंट्स एंड डॉग्स मेनली। तो डॉग्स से या रोडेंट्स से ऑब्वियसली डॉग्स से रेबीज़ तो स्प्रेड होता है, लेकिन इसके अलावा अगर रेबीज डॉग ना हो तो इसके जो स्प्रेड होगा वो हो सकता है रिकेट्सिया स्प्रेड हो सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन जो स्प्रेड है ये भी एक टिक से स्प्रेड होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टिक्स के नाम, उनकी डिजीज़ लाजमी याद रखना है आपने। तो जो टिक्स वाली जो भी डिजीज़ होंगे वो लाजमी आपने याद रखनी है। तो ये कौन से ये जो है टिक से स्प्रेड होगा, ये आपने ना ऐसे याद रख लें कि ये आपकी जो सेंटर से रिलेटेड, सेंटर से मतलब ना जैसा टारगेटेड लेजन्स होते हैं ना, वैसे मैंने तो सेंटर से याद रखा हुआ है ना, सेंटर से स्प्रेड होते हैं। तो ये डर्मा सेंटर टिक होती है क्या आपकी? ठीक है, डर्मा सेंटर टिक आपने ये लाजमी याद रखना है। डर्मा सेंटर टिक से ये स्प्रेड होगी। डर्मा सेंटर टिक से स्प्रेड होगी। एक चीज़ ये याद रखनी है, ये क्या डिज़ीज़ कॉज करेगा। जिस तरह आइजोटिक से जो डिज़ीज़ स्प्रेड हुई थी वो कौन सी थी? लाइम डिज़ीज़ थी। आइजोटिक से जो स्प्रेड होने वाली डिज़ीज़ है वो है लाइम डिज़ीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो अब को बताता हूँ डर्मा सेंटर टिक की वजह से क्या डिज़ीज़ कॉज करेगी। ये क्या कॉज करेगा? ये कॉज करेगा आपको बहुत ही इजी सा नाम है, रॉकी या पहाड़ों पे वहाँ पे जाके उसको बुखार हो गया, ऐसे याद रख ले, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ठीक है। अब इसी नाम से इसका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन तो क्लिनिकली हो जाएगा, जो इसके सिम्टम्स होंगे वो प्रॉपरली इसके नेम के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर स्पॉट्स हैं, फीवर है। रॉकी माउंटेन मतलब रॉक जो है, माउंटेन मतलब इस तरह याद रख लेना कि हाई पीक पे है। तो क्या होगा, पीक्स पे उसके पहाड़ों पे चढ़ने के लिए हाथों का इस्तेमाल करता है, पाँव का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, यहाँ पे प्रेशर लगता है और बाद में उसके हाथ पाँव दुख रहे होते हैं, ऐसे का सपोज याद रख लें। तो इसमें आपके एंकल्स जो आपके एंकल्स और जो आपके रिस्ट और आपके जो एंकल्स है वो इन्वॉल्व होंगे। ये क्लासिकल है कि याद रखना है कि अगर स्प्रेड स्टार्ट हो कहाँ से? आपके रिस्ट से और आपके एंकल से। वहाँ पे क्या बने? स्पॉट्स मतलब रैशेस स्टार्ट हों कहाँ पे? रिस्ट और एंकल्स पे और स्प्रेड होके एंड देन स्प्रेड हो पूरी बॉडी पे, स्प्रेड टू होल बॉडी। पहले बने रैशेस कहाँ पे बने? रैशेस बने एंकल्स और रिस्ट पे, एंड देन उसके बाद स्प्रेड हो गया पूरी बॉडी पे। ये हिस्ट्री लाजमी पेशेंट लाजमी बताएगा आपको कि डॉक्टर साहब मेरे जो है पहले रिस्ट पे या पाँव के ऊपर, ऐसे बताएंगे, हाथों पाँव पे बताएगा तो आपने लाजमी पूछना डिटेल में हाथों पे कहाँ से। तो वो बताएगा कि रिस्ट से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो गए। अब रिस्ट से ही इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। एक तो सिम्टम तो ये आ जाता है ना कि रैशेस बनते हैं, इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। रैशेस बनेगा कहाँ पे? एंकल, ऑन एंकल्स और रिस्ट पे
और उसके बाद स्प्रेड होगा पूरी बॉडी पे। अब एंकल और रिस्ट से याद रख लेना, यहाँ पे है तो यहीं पे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से स्वेल हो जाएगा, स्वॉलन एंकल्स। ये एंकल्स जो है स्वॉल भी होंगे, स्वेल भी होंगे, स्वेल होंगे। और यहाँ पे ही फिर बाद में अभी जॉइंट्स के पास है तो जॉइंट की पेन भी कॉज करेगा, जॉइंट स्वेलन जॉइंट्स होंगे और स्वेलन क्या हो सॉरी जो होगी इसकी पेन होगी, पेन भी यहीं पे होगी। आर्थरेल्जिया कह लें आप, जॉइंट पेन कह लें, जॉइंट की पेन होगी आपके रिस्ट और जो है आपके एंकल्स उन्हीं एरियाज़ पे मेनली। इसके अलावा पूरी बॉडी कहीं पे भी पेन हो सकती है, लेकिन जो कॉमनली होगी रिस्ट और एंकल्स हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई, अब स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो के हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है तो नेक स्टिफनेस भी कॉज करेगा। नेक स्टिफनेस, अभी तक मैंने किसी में भी नेक स्टिफनेस नहीं बताया, तो ये क्या कॉज करेगा, ये नेक स्टिफनेस कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, नेक स्टिफनेस कॉज करेगा। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके, अब इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में क्या होगा, इन्फेक्शन में ऑब्वियसली पेशेंट को, अब रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है तो फीवर भी याद रख लेना है, तो फीवर भी होगा, फीवर होगा तो पेशेंट को हेडेक होगी, तो हेडेक होने के होगा, पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा। इन्फेक्शन में पेशेंट को फीवर हो जाता है, फीवर में पेशेंट का होगा कि हेडेक होती है, तो हेडेक ऐसे याद रख लें। नेक स्टिफनेस है, गर्दन और ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे आपके, नेक स्टिफनेस है और दैन क्या है, हेडेक है, फीवर है और एंकल्स पे रैशेस बने, स्प्रेड हुए पूरी बॉडी पे, और फिर आ जाती स्वॉलन एंड पेनफुल। ये आपके कॉमन सिम्टम्स हैं रिकेट्सियाई के। अब इन्वेस्टिगेट ये क्लिनिकली ही हो जाता है, बस इसकी इन्वेस्टिगेशन ना एमसीक्यूज़ में आएगी। एमसीक्यूज़ में जो आएगी वो चीज़ होगी इसकी टिक्स, तो टिक्स से याद रखना है, लाजमी याद रखना है कैसे होगा, डर्मा सेंटर टिक्स से। इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली, और इसका ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी आपको ड्रग कहीं पे भी अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स के लिए जो भी माइक्रोबायोलॉजी में आप डिजीज़ पढ़ेंगे, कुछ डिजीज़ को छोड़ के जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो उनका ट्रीटमेंट आपने देखा होगा कि सभी का ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जो ज़्यादातर आ रही है वो कौन सी है, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन बेटर कवर करती है अदर देन दूसरी जो भी एंटीबायोटिक्स होंगी। तो मेनली आपने यही याद रखना, डर्मा सेंटर टिक, रॉकी माउंटेन फीवर बस, और ये लाइन जो रेड में लिखा है बस, ये आपका टोटल इनफ है क्लिनिकली आपको पेशेंट को पिक करने में, उसका ट्रीट करने में। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आप एंटीबायोटिक क्वैक की तरह तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के तौर पे भी, और एज अ गुड डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये रिकेट्सियाई डिजीज़ है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रिकेट्सियाई।